और आज के क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको साइलेंट पोल के बारे में, नॉन साइलेंट पोल के बारे में। साइलेंट ऑलरेडी ओवर कर दिए। मेरा बुक आप देखिएगा, फाउंडेशन पब्लिकेशन का मैं बुक लिखा हूँ, तो उसमें सारा चीज़ को मैं एक्सप्लेन किया हूँ। सारा चीज़ है वो आपको हम वीडियो माध्यम से अब देना चालू कर दिए हैं, ठीक है। तो वो जो है से आपका टेक्स्ट बुक है और ये जो है से आपका क्या वीडियो माध्यम से आपको देना चालू कर दिए हैं। और इससे अच्छा और क्या हो सकता है, कोई भी बुक का वीडियो अवेलेबल है क्या, लेकिन आपका एसी मशीन फाउंडेशन पब्लिकेशन का समझिए कि आपको वीडियो भी अवेलेबल है। तो मैं ही लिखा हूँ उसको और मैं ही यहाँ वीडियो भी बना रहा हूँ, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, कुछ नहीं। अब देखिए हमारा बात करते हैं कि नॉन साइलेंट पोल के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो अल्टरनेटर है, दूसरा टाइप का, एक ऐसा बताइए नॉन साइलेंट पोल, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। नॉन सिलेंड्रिकल, ये हमारा साइलेंट पोल के जगह पर नॉन साइलेंट हो जाएगा। नॉन साइलेंट को हम लोग सिलेंड्रिकल बोलते हैं। इसका बनावट कैसा होता है देखिए, ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए आपका एग साइज है, एग है, एग मतलब क्या हो गया, अंडा। ये अंडाकार मान लिया जाए, बिल्कुल एक शेप है, मान लीजिए कि एक शेप है, ठीक है। ये जो है एक शेप है, ऐसा है। इस तरीके से आपका हो गया, ठीक है। ये जो है से बेसिकली जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट एक शेप मान लिया जाए, इस तरीके से। ये जो है से इस तरीके से है आपका रोटर, इस तरीके का। ये देखिए ऐसा है। इसका कुछ हिस्सा जो है जिसमें हम लोग स्लॉट नहीं करते हैं, स्लॉटिंग फॉर्म नहीं है, कुछ हिस्सा जो है स्लॉट फॉर्म है, कुछ स्लॉट फॉर्म आपका नहीं है। तो चलो इसका कम से कम 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा ये वाला हो गया, बाकी 2/3 ये हो गया। 2/3 में हम लोग स्लॉट को काट देते हैं, 1/3 में हम लोग स्लॉट को नहीं काटते हैं, ठीक है। बाकी जो है 2/3 में हम लोग क्या करते हैं बताइए सर, स्लॉट में इसको ब्रेक कर देते हैं, स्लॉट में हम लोग ब्रेक कर देते हैं। इस तरीके से आपका स्लॉट में ब्रेक है, इस तरीके से आपका स्लॉटेड फॉर्म, इस तरीके से। ये आपका स्लॉट फॉर्म में आपका है, इस तरीके का। चलो इस तरीके का हो गया सर। अब देखो हमारा ध्यान दो, कुछ हिस्सा को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, फिर से देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इस तरीके से है, स्लॉटेड फॉर्म में। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, वाइंडिंग करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बताइए, वाइंडिंग करेंगे। ये जो है आपका वाइंडिंग करने के लिए, यहाँ पर मान लीजिए एक में मान लीजिए डॉट है, दूसरा में क्या है बताइए, क्रॉस है। एक में डॉट है मान लिया जाए, दूसरा में क्या है, क्रॉस है, डॉट है। ये डॉट मान लिया जाए, क्रॉस मान लिया जाए, डॉट मान लिया जाए, क्रॉस मान लिया जाए, डॉट मान लिया जाए, क्रॉस मान लिया जाए, इस तरीके से। डॉट मतलब क्या, बाहर की ओर आते हुए, क्रॉस मतलब क्या, अंदर की ओर जाते हुए। यानी वाइंडिंग जो है ऐसे ऐसे ऐसे, मान के चलो कि फॉर एग्जांपल ऐसा है, ये मान लो रोटर है, तो ऐसे आया फिर ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, ठीक है। इस तरीके से वाइंडिंग है। जब आपका इस तरीके का वाइंडिंग हो गया, तब देखो हमारा क्या होगा, इस तरीके से आपका वाइंडिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये जो है से आपका डॉटेड, ये हमारा लाइन है, इस तरीके से है। ये जो है से आपका एक क्रॉस है, एक क्या बताइए डॉट है, ये आपका रोटर हो गया। कैसा रोटर हो गया सर बताइए, ये जो है से आपका सिलेंड्रिकल रोटर, सिलेंड्रिकल रोटर। और इसके ऊपर में जो है जस्ट इसके ऊपर में क्या बताइए, स्टेटर है। ये बेसिकली 3 डायमेंशन है। ये बेसिकली अंदर की ओर है जो कि हम ऐसे दिखाए हैं, ये बेसिकली अंदर की ओर है जो कि हम ऐसे दिखाए हैं, ठीक है, बात समझे। और इसके ऊपर में क्या होगा, स्टेटर होगा। यानी कि यहाँ जो हम लोग खाली छोड़ते हैं, स्पेस किस लिए छोड़ते हैं, पोल के फॉर्मेशन के लिए छोड़ते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल इतना में आपका बन जाएगा।
बाकी इतना में वाइंडिंग करते हैं। तो इसका जो होता है ये जो होता है से ये हम लोग को क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल लेंथ बोलेंगे। तो एक्सियल लेंथ जो होता है ये जो हो गया से आपका डायमीटर हो गया, ये जो हो गया से इसका क्या हो गया बताइए, डायमीटर हो गया, और ये जो हो गया से क्या हो गया बताइए, एक्सियल लेंथ हो गया इसका, ये जो है एक्सियल लेंथ हो गया। यानी कि इसका अगर बनावट का बात करेंगे तो इसका डायमीटर कम होता है, जबकि एक्सियल लेंथ क्या होता है बताइए, बहुत ही ज़्यादा होता है। डायमीटर कम होता है जबकि एक्सियल लेंथ क्या होता है बताइए, ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा दिस रोटर हैव, यानी नॉन साइलिएंट पोल रोटर हैव, नॉन साइलिएंट पोल रोटर हैव, नॉन साइलिएंट पोल रोटर हैव क्या बताइए, अ स्मॉल डायमीटर एंड लार्ज एक्सियल लेंथ, a small diameter and large axial length, axial length। हमारा इसमें रिलेशन क्या होता है बताइए, ये जो L जो होता है ये 5 to 7 टाइम्स ऑफ डायमीटर होता है, ये 5 to 7 टाइम्स ऑफ D होता है, कौन, L का मान होता है। जहाँ पर L क्या है, वेयर L जो है से क्या है, एक्सियल लेंथ है, ये जो है से आपका एक्सियल लेंथ है, किसका भाई, रोटर का, एक्सियल लेंथ ऑफ रोटर का। और डी क्या है बताइए, डायमीटर है, किसका डी हमारा डायमीटर है सर, डी जो है से क्या बताइए, डायमीटर ऑफ किसका बताइए, रोटर का। एक जो है से आपका एक्सियल लेंथ ऑफ द रोटर है, एक जो है से क्या डायमीटर है। दूसरा बात करते हैं, हम लोग देखे थे साइलिएंट पोल में कि इस तरीके से था साइलिएंट पोल, ध्यान देना इस तरीके का था ना यार साइलिएंट पोल, देखो तो ऐसा ही तो था, देखो ऐसा था, कहीं पर एयर गैप ज़्यादा था, कहीं पर एयर गैप कम था, लेकिन इसमें क्या सब जगह बराबर एयर गैप है। यानी कि इसमें एयर गैप जो होता है कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। एयर गैप यूनिफॉर्म होता है तो क्या होता है बताइए, बहुत ही अच्छा बात है। यानी कि इस रोटर में एयर गैप क्या होता है बताइए, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, ये हमारा इन दिस रोटर एयर गैप जो होता है, एयर गैप इज यूनिफॉर्म इन दिस रोटर। एयर गैप क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है इस दिस रोटर में। अगर ऐसा होगा तो इसमें डैम्पर वाइंडिंग का जरूरत होगा, देयरफॉर नो नीड्स ऑफ किसका सर, डैम्पर वाइंडिंग। अब एक चीज़ और बताओ, इसमें जो है इतना तक लिख लो, उसके बाद मिटाते हैं। इसमें जो है, इसमें हम लोग जो स्लॉट जो हम लोग काटते हैं, टोटल मान ले कि एक पूरा 100% है, 100% में 2 हिस्सा में हम लोग स्लॉट रखते हैं, एक हिस्सा को खाली रखते हैं, 1/3 पार्ट को हम लोग लेफ्ट रिमेनिंग रखते हैं, जबकि 2 हिस्सा में क्या करते हैं हम लोग, स्लॉट को काटते हैं। रिमेनिंग क्यों रखते हैं, पोल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इन दिस रोटर 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा, 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट ऑफ किसका, रोटर आर स्लॉटेड टू होल्ड द वाइंडिंग को होल्ड करने के लिए ऐसे रखते हैं। वेयर एज 1/3 वेयर एज 1/3 पार्ट आर लेफ्ट रिमेनिंग फॉर पोल फॉर्मेशन के लिए 1/3 हिस्सा क्या रखते हैं हम लोग, रिमेनिंग रखते हैं। ठीक है, और 2/3 को हम लोग क्या रखते हैं बताइए, स्लॉटेड करते हैं। आखिर क्वेश्चन कोई पूछ देगा कि आखिर क्यों 1/3 हिस्सा में हम लोग स्लॉट नहीं काटते हैं, क्योंकि अगर सब जगह स्लॉट काट देंगे तो पोल कहाँ, यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी, एक जगह पोल बन ही नहीं पाएगा सर। अगर ऐसे होगा, एक जैसा अगर होगा तब ना पोल हमारा कुछ होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। अब सब जगह एक ही होगा, कहाँ नॉर्थ बनेगा कहाँ साउथ बनेगा पता चलेगा आपको, नहीं ना पता चलेगा। इसीलिए 1/3 को हम लोग क्या सोचते हैं, लेफ्ट रिमेनिंग छोड़ देते हैं। किस लिए भाई, कि पोल फॉर्मेशन हो, पोल फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट रिमेनिंग छोड़ देते हैं, किसका, 1/3 पाथ हिस्सा को। क्लियर है। और ये जो है इसको हम लोग क्या, ड्यू टू द स्मॉल डायमीटर होने के कारण, ड्यू टू स्मॉल डायमीटर
ड्यू टू अ स्मॉल डायमीटर हायर स्पीड कैन बी पॉसिबल। हायर स्पीड कैन बी पॉसिबल, इसमें हायर स्पीड कैन बी पॉसिबल है। अगर हायर स्पीड पॉसिबल है और यूज करते हैं सो दैट हायर स्पीड एप्लीकेशन लिख दो, एप्लीकेशन ड्यू टू द स्मॉल डायमीटर हायर स्पीड एप्लीकेशन इज पॉसिबल बाय किसके द्वारा बताइए, बाय दिस रोटर। दिस रोटर मतलब कौन सा, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। सिलेंड्रिकल टाइप रोटर में ज़्यादा स्पीड पॉसिबल है और इसीलिए इसको हम लोग टर्बो अल्टरनेटर भी कहते हैं। सो दैट देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्बो अल्टरनेटर। और ये जनरली जो होता है कन्वेंशनल पावर प्लांट में यूज होता है, जैसे कि थर्मल, हाइडर, न्यूक्लियर में यूज होता है। इट इज जनरली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट में जनरली यही यूज होता है क्योंकि वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होता है। ठीक है, न्यूक्लियर में भी यही होता है, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। समटाइम्स हाइडल में भी होता है, लेकिन हाइडल में चूंकि स्पीड कम होता है इसलिए हम लोग इसको ना यूज करके किसको प्रीफर करते हैं बताइए, हमारा साइलेंट पोल को। तो ये हमारा न्यूक्लियर, इसमें स्पीड कितना पॉसिबल है सर, 1500 या फिर 3000 आरपीएम। इट इज यूज्ड एट 1500 या फिर क्या 3000 आरपीएम स्पीड। ठीक है, 1800 तो 3600। अगर हम बात करें इन इंडिया इट इज यूज्ड एट 1500 और 3000, यानी कि बोल सकते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। इंडिया कहने का मतलब जब इंडिया बोल रहे हैं इसका यह मतलब हुआ कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात करेंगे फॉर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इट इज यूज्ड एज आइदर 1800 आरपीएम और कितना 3000 आरपीएम बट फॉर 60 हर्ट्ज कहाँ पर है बताइए, यूएसए में। यूएसए फ्रीक्वेंसी सॉरी 1500 या फिर 3000 यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी। इट इज यूज्ड एज 1800 या फिर कितना 3600 आरपीएम। अगर इतना स्पीड होगा सर तो आप बता दो कि इसका पोल की संख्या कितना होगा। पोल इक्वल टू कितना होगा बताइए, पोल इक्वल टू देयरफॉर पोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा n इक्वल टू कितना होता है बताइए, n इक्वल टू 120f/p। यहाँ से बता दो p बराबर कितना हो सकता है बताइए, p बराबर n 120 बटा कितना f होगा, 120f बटा कितना n। अगर हम बात करें 1500 का बात करते हैं सर, 1500 का बात करते हैं, ये हमारा इतना हो गया। 4 अगर हम बात करते हैं 50 हर्ट्ज के लिए, 50 हर्ट्ज के लिए बात करेंगे तो 120 × 50 डिवाइड बाई कितना n। अगर बात करते हैं कितना 50 हर्ट्ज के लिए 1500 बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, पोल की संख्या ये हो जाएगा 4 होगा पोल की संख्या। यदि हम बात करते हैं अगर हमारा फॉर एग्जांपल 3000 आरपीएम, हमारा n बराबर कितना 1500 के लिए बात किए। अब हम बात करते हैं 50 हर्ट्ज एंड कितना 3000 आरपीएम का बात करेंगे। 3000 आरपीएम का बात करेंगे तो पोल की संख्या 120 इंटू कितना 50 बटा कितना 3000 बराबर कितना होगा 2। आइदर 2 या 4 यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सर फॉर 60 हर्ट्ज और 1800 आरपीएम के लिए बात करेंगे, तब क्या होगा बताओ, पोल की संख्या 120 × 60 डिवाइड बाई कितना 1800, तब भी कितना आएगा बताइए 4। ठीक है, कितना हो जाएगा सर, होगा ना यार 36 18 30 और 3 चौका 12 4। अगर हमारा बात करेंगे फॉर 60 हर्ट्ज 3600 आरपीएम, 60 हर्ट्ज और कितना 3600 आरपीएम का बात करेंगे, तब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगा और पोल की संख्या होगा
120 गुने 60 डिवाइड बाई 3600 बराबर कितना होगा 2। यानी कि इसमें जो पोल की संख्या होगा कितना होगा, आइदर 2 होगा नहीं तो 4 होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे देयरफॉर ये हमारा साइलेंट पोल के जगह नॉन साइलेंट अगर यूज करेंगे तो पोल की संख्या कितना होगा सर, आइदर 2 या 4। यानी कि इन दिस रोटर पोल द नंबर ऑफ पोल used in non-salient pole rotor is either कितना 2 और 4, 2 या 4 होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोल की संख्या कितना होगा, जबकि इसके पहले जो हम लोग पोल की संख्या बात करें 6 से लेकर के 120 पोल हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, जब भी होगा पेयर में होगा। लेकिन इसके लिए कितना हो सकता है, 2 से 4 हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ। बिल्कुल हम आशा करते हैं कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक बात समझ में आ गया है, ईजी है। और हम बात करते हैं इसके अलावा, और इसके अलावा बात करेंगे कि हमारा नॉइज एंड वाइब्रेशन से कम डिस्टर्ब होगा। द नॉइज एंड वाइब्रेशन आर लेस व्हेन कंपेरिजन टू द किसके तुलना में, साइलेंट पोल के तुलना में यहाँ पर नॉइज तथा वाइब्रेशन दोनों क्या होगा बताइए, कम होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, नॉइज एंड वाइब्रेशन आर लेस किसके तुलना में सर, when compared to salient pole type rotor। यहाँ तक बात समझ में गए। देखो एक तो ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि साइलेंट पोल क्या है, नॉन साइलेंट पोल क्या है। तो साइलेंट पूछेगा तो साइलेंट वाला सारा पॉइंट लिख देना, नॉन साइलेंट बोलेगा तो नॉन साइलेंट वाला लिख देना। यहाँ तक बात समझ गए। एक डिफरेंस भी पूछ सकता है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द साइलेंट पोल एंड नॉन साइलेंट पोल रोटर, डिफरेंस पूछ सकता है। तो डिफरेंस अगर पूछेगा तो डिफरेंस को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों को, काहे कि इंपॉर्टेंट है और डिफरेंस है। अगर ध्यान में रखते हैं तो जेई में भी क्वेश्चन यदि आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। एकेडमिक क्वेश्चन तो बनेगा ही, जेई का भी क्वेश्चन आपका क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डिफरेंसेस का बात करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है हमारा। देखिएगा बहुत सारा दोनों में डिफरेंसेस पॉइंट नजर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन साइलेंट पोल, डिफरेंस बिटवीन साइलेंट पोल। साइलेंट मतलब क्या, प्रोजेक्टेड पोल, साइलेंट पोल एंड नॉन साइलेंट पोल रोटर। यानी कि एक हमारा क्या हो जाएगा बताइए, साइलेंट पोल, और दूसरा जो हो जाएगा इससे क्या आपका नॉन साइलेंट पोल। दोनों में आपको क्या करना है, डिफरेंसेस बात करना है। तो एक तरफ हेडिंग दीजिए साइलेंट पोल, दूसरे तरफ हेडिंग दीजिए नॉन साइलेंट पोल। एक तरफ आपको हेडिंग देना है क्या, साइलेंट पोल जिसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड पोल भी बोलते हैं, प्रोजेक्टेड पोल। दूसरा तरफ आपको हेडिंग देना है नॉन साइलेंट या फिर इसको क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल पोल। एक साइलेंट पोल होगा, दूसरा क्या होगा बताइए, नॉन साइलेंट पोल या फिर क्या होगा, सिलेंड्रिकल पोल होगा। सबसे पहला बात करते हैं, ये बताइए इसका डायमीटर हम बताएं क्या, साइलेंट पोल का डायमीटर बड़ा होता है, नॉन साइलेंट का छोटा होता है बट लंबा होता है। इधर साइलेंट ऐसे बड़ा होता है, लंबा कम होता है, नॉन साइलेंट छोटा होता है, लंबा ज़्यादा होता है। ठीक है, अंदर तक ज़्यादा होता है। यानी कि इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे इसका डायमीटर जो होता है से ज़्यादा होता है, जबकि एक्सियल लेंथ क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इट हैव, एक फिगर भी बना देना, फिगर बना देने से थोड़ा ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बात समझे। छोटा सा फिगर भी बना देना दोनों से, तो लिखने में आपको क्या हो जाएगा, बहुत सारा आसान हो जाएगा। साइलेंट पोल जैसी बोले तो आप इस तरीके से एक फिगर तो बना ही सकते हैं ना, छोटा सा बना देना, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये हमारा इस तरीके से आप बना सकते हो, इससे देख करके ही सारा चीज़ आपको बात पता चल जाएगा। ठीक है, यही है ना साइलेंट पोल रोटर। ठीक है, ये क्या नॉन साइलेंट पोल इस तरीके से था यार, नॉन साइलेंट पोल बनाना है तो इस तरीके से बना दो, कुछ हिस्सा ऐसा कर दो, कुछ हिस्सा ऐसा कर दो, बाकी हिस्सा में क्या करना बताओ भाई, स्लॉट काट देना है, बाकी हिस्सा में स्लॉट काट देना है। बाकी हिस्सा में स्लॉट काट दो ना, क्या दिक्कत है, बाकी हिस्सा में स्लॉट काट दो।
स्लॉट काट देते हैं, स्लॉट काट दिए। यही हो गया नॉन साइलेंट रोटर, यही है ना, एक हो गया नॉन साइलेंट रोटर, ये वाली हो गया, और एक क्या आपको साइलेंट रोटर है। इस तरीके से आपका हो गया। चलो इस तरीके से जब आपका हो गया तब देखो ध्यान दो, इसमें जो है से आपका इस तरीके से है, रोटर है, एयर गैप है। इधर में ऊपर में क्या होगा बताइए, स्टेटर होगा, इस तरीके से है ना ऐसा सर। ये देखो, इसे देखने से आपको क्या होगा, सारा चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये स्टेटर है, ये क्या है, एयर गैप है, और ये क्या बताइए, रोटर है। ये क्या बताइए सर, रोटर है, ये क्या है, एयर गैप है, एयर गैप है, और इधर में क्या बताइए, स्टेटर है। बात समझ में आया। अब देखो हमारा, इसको देख करके हम सारे पॉइंट को लिख देंगे। जब भी डिफरेंसेस आए, ये वाला फिगर को आप बना लीजिए तो आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा तुरंत भर में याद रखने में। अगर नहीं भी बनाते तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान दो, हम बात करते हैं सबसे पहला, इसका जो होता है डायमीटर ज़्यादा होता है, एक्सियल लेंथ क्या होता है, कम होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, इट हैव लार्ज डायमीटर एंड अ स्मॉल एक्सियल लेंथ। ये होता है सर, कितना होता है सर, ये जो होता है सर एक्सियल डायमीटर जो होता है 5 टाइम्स ऑफ एल होता है, ठीक है। इसमें क्या जस्ट उल्टा, ये अंदर तक बहुत ज़्यादा है, यानी कि डायमीटर स्मॉल होगा जबकि एक्सियल लेंथ क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। इट हैव अ स्मॉल डायमीटर एंड लार्ज एक्सियल लेंथ, यानी कि डायमीटर जो होगा, एक्सियल लेंथ जो होगा, इसमें 5 to 7 टाइम्स ऑफ डी होता है। इस तरीके से पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा बात करते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये है हमारा, ये जो है से बताइए लेस स्पीड के लिए सूटेबल है ना। और एयर गैप इसमें देखो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें एयर गैप क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। यानी कि एयर गैप इसमें क्या होता है बताइए, एयर गैप इज नॉन यूनिफॉर्म, इसमें एयर गैप क्या है बताइए, यूनिफॉर्म है। एयर गैप इज यूनिफॉर्म। यहाँ तक समझ में आया। तीसरा पॉइंट बात करते हैं। अगर हम तीसरा पॉइंट का बात करें, इसमें डैम्पर वाइंडिंग को उपयोग किया जाता है नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप के इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है। इसमें डैम्पर वाइंडिंग को यूज किया जाता है। डैम्पर वाइंडिंग आर यूज्ड, क्या होता है डैम्पर वाइंडिंग बताएंगे जस्ट अभी। यूज टू रिड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या, नो नीड्स ऑफ डैम्पर वाइंडिंग, ऐसा बात करेंगे। ये जो होता है बताइए, फॉर हाई स्पीड नॉइज एंड वाइब्रेशन से मोर इफेक्टेड होगा। फॉर हाई स्पीड इट इज मोर इफेक्टेड बाय किसके द्वारा, नॉइज एंड वाइब्रेशन, ये क्या हो, लेस इफेक्टेड, इट इज लेस इफेक्टेड फ्रॉम नॉइज एंड वाइब्रेशन व्हेन कंपेयर टू किसके तुलना में सर, सैलिएंट पोल, व्हेन कंपेयर टू सैलिएंट पोल रोटर। ये हमारा सूटेबल है किसके लिए, लो स्पीड के लिए। इट इज सूटेबल फॉर लो स्पीड एप्लीकेशन। ये किसके लिए सूटेबल है बताइए, इट इज सूटेबल फॉर लो स्पीड एप्लीकेशन। किस रेंज में, इन द रेंज 50 आरपीएम टू कितना, 1000 आरपीएम। इट इज सूटेबल फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन, हाई
स्पीड एप्लीकेशन। रेंज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक बताओ? रेंज फ्रॉम 1500 RPM टू 3000 RPM इंडिया में। USA में कितना है सर बताइए? 1800 से कितना? 3600 RPM तक। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, छठा पॉइंट। इसमें पोल जो होता है जनरली, पोल आर पोल ऑफ दिस रोटर वैरीज फ्रॉम 120 टू कितना 6। अगर 50 RPM होगा तो 120 होगा, 1000 RPM होगा तो 6 होगा। इसका पोल कितना होगा बताइए? इट्स पोल इज आइदर 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। तो ये डिफरेंसेस आएगा सर, ये डिफरेंसेस आएगा तो सर डिफरेंसेस आप लिख दीजिएगा ना। देखिए बिल्कुल छोटा छोटा पॉइंट में हम लिखने का कोशिश किए हैं। इतना छोटा छोटा पॉइंट और इससे छोटा नहीं हो सकता है, जो कि माइंड में आपका सीधे हिट करे, सीधे आपका माइंड में इंटर कर जाए और आप एग्जाम में बिल्कुल सही करके आए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत ज़्यादा अराइज होता है। सारे दोनों जितना ही बताएं दोनों को हम समराइज कर दिए, डिफरेंसेस भी आएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम्स में लिखना है। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा किसमें नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, सिलेंड्रिकल में कि नॉन सिलेंड्रिकल में, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत पूछता है। किसमें कितना पोल के लिए पॉसिबल है, कौन लेस स्पीड के लिए सूटेबल है, कौन मोर स्पीड के लिए सूटेबल है, हमारा किसमें डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं, किसमें डैम्पर वाइंडिंग नहीं यूज करते हैं, सारा ऑल आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सो अच्छा से आप समझ गए होंगे। ठीक है, और समझ गए होंगे तो आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी दोस्तों को जरूर से जरूर बताएं इस लेक्चर के बारे में, इस क्लास के बारे में। बहुत सारे बच्चे बेस्ट टेक्निकल एकेडमी को यदि नहीं जान रहे तो उनको जरूर बताएं कितना अच्छा क्लास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आज लेक्चर में इतना ही। बाकी हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल सब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो क्या करना है बताइए? बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का, वहाँ सारा लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो आज इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।